children, this is the chapter number 1, India and the World. From today, we are going to start revision of your social science book. So children, I will explain you again the chapter very briefly, and you have to do the revision and learn the all exercises of the chapter. So let's start. So children, history has been divided into three parts: ancient age, medieval age and modern age. It is very important to learn why and how this division has been made. When in a country or a particular place there is a change in the development of existing human civilization and area like economic, political, administrative and social aspects of life, then a new age is set to begin. In brief, the division of history into three periods denotes the various steps of the change and progress made by human civilization. तो चिल्ड्रन, हमारी जो हिस्ट्री है उसको थ्री एजेस में डिवाइड किया गया है: एंशिएंट एज, मेडिवल एज और मॉडर्न एज। इसको डिवाइड करने का एक कारण है कि जो सभ्यताएं होती हैं, जो सिविलाइजेशन होता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, वो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। उसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इन सारी चीज़ों में चेंज होता रहता है। और इसी चेंज के साथ जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसमें भी चेंज होता रहता है। और इसी चेंज को डिनोट करने के लिए, शो करने के लिए जो हमारी हिस्ट्री है उसे डिवाइड कर दिया गया है एंशिएंट एज, मेडिवल एज और मॉडर्न एज में। अब इसके बाद मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: अर्ली मेडिवल पीरियड विच इज 8th to 13th century AD एंड लेटर मेडिवल पीरियड विच इज 13th to 18th century AD। फिर से मेडिवल पीरियड को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो अर्ली मेडिवल पीरियड जो कि 8th से 13th century AD में आता है, और दूसरा है लेटर मेडिवल पीरियड जिसका ड्यूरेशन 13th to 18th century AD है। अब चिल्ड्रन, हिस्ट्री को जानने के कुछ सोर्सेज भी होते हैं। तो सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ मेडिवल इंडिया, हमारी मेडिवल इंडिया को जानने के लिए कौन से सोर्सेज हैं? सो चिल्ड्रन, you may remember that there are two main sources to know about the ancient history: literary and archaeological. The same is true with the medieval period. To know about the medieval period, a great variety of literary sources are available, like writing on palm leaves and birch bark. तो चिल्ड्रन, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है उसको जानने के जो मेन सोर्सेस होते हैं, टू मेन सोर्सेस हैं। पहला तो है लिटरेरी और दूसरा आर्कियोलॉजिकल। और हमारे मेडिवल पीरियड को जानने के लिए तो बहुत ही अच्छे सोर्सेस अवेलेबल है। लिटरेरी सोर्सेस हैं जो कि पाम लीव्स और बिर्च बार्क पर लिखित में मिले हुए हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में देखा जाए तो इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन प्लेट्स ऑफ कॉपर और ऑन स्टोन्स, ये भी हमें मिले हैं। चिल्ड्रन, मेडिवल पीरियड के कॉइन्स वगैरह जो इस तरह का आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हुए हैं, जिससे कि वो उस समय के बारे में, उस समय की सभ्यता के बारे में पता कर पाए हैं। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखते हैं। द डिवीजन ऑफ द पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द रेडिकल चेंज इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। In India, the medieval period begins from the 8th century AD. We have more authentic sources of information available to know about medieval history compared to the ancient period. तो चिल्ड्रन, मेडिवल हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास कई अथेंटिक सोर्सेस उपलब्ध हैं। हमारा जो भारत है उसमें मेडिवल पीरियड 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, और जो हमारा हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। और वो जो 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है वो जो रेडिकल चेंजेस हैं उन बेसिस पर किया गया है, जैसे इकोनॉमिक चेंज है, सोशल है, पॉलिटिकल कंडीशन है, इन चेंजेस के बेसिस पर किया गया है। तो चिल्ड्रन, एक क्वेश्चन मन में उठता है कि पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। सो लेट्स सी। In the early medieval period, northern India was divided into a number of kingdoms. These kingdoms were in the constant conflicts with each other for the expansion of their kingdoms. There were many kingdoms in South India too, of which the Chol kingdom was the most powerful. Their kingdom extended up to the Coromandel and Madras. Later, during the 9th century, the Chol kings made Tanjore their capital after defeating the Pandya rulers. The Chol rulers divided their kingdom into different units for efficient administration, consolidated an economy, and gave patronage to literature, art and architecture. They had a very powerful naval fleet. In 1025 AD, the Chol king Rajendra I conquered Malaya and Sumatra island. The Chol kingdom had
trade relation with China and other countries of South Asia. तो चिल्ड्रन जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उस वक्त की मेडिवल पीरियड में वो काफ़ी अच्छी थी। जो हमारा नदर्न इंडिया था, नॉर्थ वाला इंडिया था, वो वहाँ वो जो था वो बहुत सारे नंबर ऑफ किंगडम्स में डिवाइडेड था। वहाँ पर बहुत सारे राजा, चोल राजा थे, उनका राज्य था और वो बहुत अच्छे से उस वक्त राज्य करते थे। चोल राजाओं ने पंड्या रूलर्स को हराकर अपना राज्य स्थापित किया था और उन्होंने जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बहुत ही अच्छे से चलाने के लिए उसे कई पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। चोल किंगडम के बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस भी थे, चाइना के साथ भी और दूसरे साउथ एशिया की कंट्रीज़ के साथ भी। और चोल किंगडम के जो राजा थे वो जो पावरफुल रूलर थे उनमें सबसे जो पहला था वो राजेंद्र फर्स्ट था, जिसने मलाया और सुमात्रा आइलैंड को जीता था। The main features of the early medieval period in Europe was the development of feudalism. The result of feudalism was the emergence of serfdom. This cast a dark shadow on the society of Europe at that time. अब चिल्ड्रन जो मेडिवल पीरियड था यूरोप में, उसका सबसे जो मेन फीचर्स था वो फेडरलिज्म का डेवलपमेंट था और फेडरलिज्म के रिजल्ट में सर्फडम का जागरण उत्कर्ष हुआ और इसकी वजह से जो यूरोप में उस वक्त में उस सोसाइटी में जो डार्क शेडो के लोग थे उसकी वजह से वहाँ पर कास्ट सिस्टम शुरू हो गया। फ्यूडलिज्म, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो पहले भी बताया था कि जो लोग ज़मीन के मालिक होते थे और वो बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ जीते थे वो फ्यूडल्स कहलाते थे और फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो ही सोसाइटी में अच्छा लाइफ जीने की पावर रखते थे। अब अरब का राइज देखें तो अरब जो थे वेस्टर्न एशिया वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स विच वर ऑलवेज एट वॉर विथ ईच अदर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द सेंट्रल पावर। In the 7th century AD, Prophet Muhammad preached the religion of Islam. This united the Arab tribes and soon they became a political power. 7th सेंचुरी में प्रोफेट मोहम्मद जो थे उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया, संत जो थे उन्होंने उसे फैलाया और उसके बाद अरब पावर का उत्कर्ष हुआ और अरब जो थे उन्होंने बहुत सारे वेस्टर्न एशिया के पार्ट्स को जीत लिया और इसके बाद धीरे धीरे करके वो वहाँ पर अपना जो राज्य है उसको फैलाते गए। तो चिल्ड्रन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको देख लेते हैं। राइज ऑफ इस्लाम रिलीजन इन अरेबिया इन द 7th century AD, द वॉरिंग ट्राइब्स were united under the influence of Islam and they established a vast empire. The knowledge of the East reached the West through the Arab traders. The immense wealth of India and the aim to spread Islam encouraged the attacks from the West. The Turks were successful in establishing their empire in India. तो चिल्ड्रन जैसे कि मैंने बताया कि इस्लाम धर्म का जो राइज हुआ अरेबिया में वो 7th सेंचुरी में हुआ और जो अरब ट्रेडर्स है उनको अच्छा नॉलेज था ट्रेड का और इस वजह से वो अपना जो व्यापार है वो अच्छे से तुर्क थे, फिर वो हमारे भारत में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहे। तो चिल्ड्रन इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। सो चिल्ड्रन यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर। From the next video, I will give you only summaries and we will also do some exercises in revision.